गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी जो हैं अपने घर में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि लेसन हमने जो है अभी पिछले कल जो है वो स्टार्ट किया था, द लास्ट लेसन। तो जैसा थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि इसमें जो है एक छोटे से बच्चे की स्टोरी थी कि फ्रांस और रशिया के बीच में जो है वो लड़ाई होती है और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन जो है वो रशिया के अंडर आ जाते हैं। तो उससे जो है पूरे वहाँ का माहौल जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट दोनों में जो है माहौल जो है वो बिगड़ जाता है, थोड़ा सा अपसेट सा हो जाता है। उसके बाद स्टोरी स्टार्ट की थी कि फ्रेंड्स, एक छोटा सा बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है, जिसका मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो फिर स्कूल जब पहुंचता है उसको थोड़ा सा अटपटा सा लगता है स्कूल। तो ठीक है, तो अटपटा सा लगता है, वो देखता है कि मैं स्कूल में, वो एंटर करता है तो स्कूल बिल्कुल शांत था, उसकी क्लास बिल्कुल शांत थी और वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो बट नथिंग हैपेंड। कहते हैं कि जब वो क्लास में पहुंचता है तो सभी क्लास में बैठे हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है। तो वो जो है चुपचाप से अपनी क्लास में जाकर जो है वो बैठता है। तो फिर उसको था कि मुझे अब डांट पड़ेगी टीचर से कि मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन कहते कि बट नथिंग हैपेंड, कि कुछ नहीं होता है। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, कि एम हैमिल जो है बहुत ही मुझे देखते हैं और बड़े प्यार से मुझे कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो कहते हैं कि जल्दी से अपनी सीट पर बैठो, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। तो मैं फटाफट से जंप करता हूँ और फिर अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat and his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspections and prizes day। तो कहते जैसे ही मैं जाकर बैठता हूँ, थोड़ा मेरा माहौल जो है, मैं थोड़ा अपने आप को फ्रेश फील करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा डर सा गया था, रिलैक्स होता है थोड़ा सा। जब तक कहते मैं रिलैक्स होता हुआ, तब एकदम से मेरा फिर ध्यान गया अचानक अपने टीचर की तरफ कि बड़ी जो इनकी बड़े सुंदर सी कोट जो है, उन्होंने अपना फ्रिल वाला कोट जो था ग्रीन कलर का वो डाला हुआ था, फ्रिल वाली शर्ट डाली हुई थी, ब्लैक कैप लगाई हुई थी, सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड था। तो कहते वो या तो संडे को ये ड्रेस डालते थे और या फिर जो है कोई प्राइजेस डेज होते थे, कोई इनकी कोई फंक्शन होता था या इंस्पेक्शंस का डे होता है तब डालते थे, लेकिन आज क्यों डाला हुआ है इन्होंने। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेमन। कहते दूसरी तरफ तो मुझे पूरा का पूरा स्कूल भी जो था बिल्कुल शांत लग रहा था और साथ के साथ अजीब सा लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात मेरे को ये लग रही थी कि लास्ट के जो बेंचेस हैं जो हमेशा खाली रहते थे, तो वो जो है आज वहाँ पर जो है वो खाली नहीं थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली दैट लाइक आर सेल्स। तो जैसे अब टीचर के प्रेजेंस में बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं ना, तो कहते हैं हमारी तरह ही वो स्कूल विलेज के जो लोग थे, गांव के लोग जो थे, वो हमारी तरह बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड होजर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट। तो एक बूढ़ा, जो उनका एक बूढ़े गांव का एक बूढ़ा नाम व्यक्ति था जिसका नाम हॉजर था, उसने अपना 3 कोने वाला हैट डाला हुआ था। द फॉर्मर मेयर, तो जो पुराना उनका रिटायर्ड हो चुका मेयर था, वो बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, तो पुराना उनका पोस्ट मास्टर भी था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और कई और लोग बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी था। एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस। और बेचारा वो जो बूढ़ा होजर था, वो अपना एक पुरानी बुक
ओल्ड प्राइमर, प्राइमर होता है जो ऐसे छोटे बच्चों के लिए ABC की बुक आती है ना, जिसको हम कायदा बोलते हैं, तो वो लेकर आया हुआ था। थम्ड एट द एजेस, थम्ड मीन्स थम्ड एट द एजेस मतलब कि जैसे उंगली के निशान पड़ जाते हैं ना, पुरानी जैसे जैसे बुक होती रहती है, पेजेस के ऊपर उंगलियों के अंगूठे के निशान पलटने के पड़ जाते हैं, तो कहते हैं ऐसी वो गंदी हुई पड़ी थी निशान के साथ। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसने अपनी घुटनों के ऊपर जो है उसको खोला हुआ था, और उसकी बड़ा सा चश्मा जो था, स्पेक्टिकल्स जो थी, वो पेजेस के ऊपर पड़ी हुई थी। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, कहते अभी तो मैं ये सब कुछ देखकर, इसको कि नज़ारा कुछ अलग ही था उसकी क्लास में, तो कहते ये सब कुछ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, तो कहते एम हेमल जो अपनी चेयर जो है, अपनी कुर्सी जो है वो हिलाते हैं और उस पर बैठते हैं, और उसी ही थोड़ी सी प्यार से, थोड़ी सी सीरियस वाली टोन में जो है, जैसे कि वो मेरे साथ बोलते हैं, तो सभी को पूरी क्लास में अनाउंस करते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, तो कहते मेरे बच्चों ये आज का जो लेसन है ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, तो बर्लिन से कहते जो है, बर्लिन जो जर्मन में है, तो वो कहते वहाँ से जो है ऑर्डर आया है कि सिर्फ जर्मन जो है एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही जो है वो पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया टीचर जो है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो कहते आज जो है ये आपका फ्रेंच का आखिरी चैप्टर है, आखिरी लेसन है, आखिरी क्लास है। आई वॉन्ट यू टू बी योर वेरी अटेंटिव, तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल अटेंटिव होकर, बिल्कुल चौकन्ने होकर ध्यान से मेरी क्लास आज अटेंड करो। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, तो कहते जैसे ही फ्रेंड्स कहता है मैंने ये बातें सुनी, ये आवाज़ सुनी, तो ये वर्ड्स जो थे मेरे लिए एक तरह से जैसे बिजली कड़कती है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। कहते मैं भी एकदम से ऐसे ही जो है हैरान हो गया। ओह द wretches, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो कहते अच्छा वो जो रैचेज मतलब वो जो दुष्ट लोग हैं, उन्होंने वो बुलेटिन बोर्ड जो था टाउन हॉल के ऊपर, सॉरी टाउन हॉल के ऊपर, तो उन्होंने यही वहाँ पर ऑर्डर जो था वो लिखा था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। वाई, तो कहते आज मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन है, क्यों वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, तो कहते मुझे तो वो लिखना भी नहीं आता, मैं कैसे, इनके पढ़ा ही नहीं था कभी, वो कहते मुझे तो लिखना भी कुछ नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं ध्यान से। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मुझे तो यहीं पर रुक जाना चाहिए फिर। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, तो कहते मुझे जो है अब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मैंने कभी अपना फ्रेंच का लेसन क्यों नहीं पढ़ा, क्यों हमेशा मैं पक्षियों के अंडों को ही देखता रहा, या फिर मैं सार जो है वहाँ की एक रिवर है तो मैं क्यों उसके किनारे पर हमेशा चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नुइसेंस अ while ago, so heavy to carry, my grammar and my history at the sands were old friends now that I couldn't give up, तो कहते कि जो मेरी बुक्स हैं जो कि मुझे हमेशा इरिटेटिव लगती थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा इनको देख के जो है वो एक चिड़चिड़ापन का एहसास होता था, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगती थी। तो ग्रामर की बुक कहते हैं कि मुझे भारी लगती थी, जो हिस्ट्री में हम साइंस पढ़ते थे, तो अब सब कुछ ये मुझे जो है मेरे बहुत ही प्यारे पुराने दोस्त लगने लगे थे, जिनको मैं अब छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हेमल टू, और कहते मैं अपने टीचर एम हेमल को भी नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, तो कहते ये सोच कर ही कि वो हमसे दूर जा रहे हैं, हम उनको कभी मिल नहीं पाएंगे, हम उनको कभी देख नहीं पाएंगे, तो ये सब कुछ सोच कर ही जो है मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। ये बातें जो कि मुझे
यानी कि जैसे वो मुझे डांटते थे, अपने रूलर से पिटाई करते थे, उनकी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर थी। अब मैं ये बातें सुनकर सब कुछ उनके बारे में जो भी मेरे मन में उनके लिए बुरे ख्याल थे, वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। तो कहते बेचारा आदमी, तो कहते उनके सम्मान के लिए ही जो है ये आज कि उनका लास्ट लेसन है, तो उन्होंने तभी जो है अपने संडे के जो अच्छे कपड़े हैं, मतलब कि जो इंस्पेक्शन वगैरह स्पेशल ओकेजन्स पर ही वो कपड़े डालते थे, इसलिए आज उन्होंने ये कपड़े डाले हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और कहते अब मैं समझाऊँ कि वो जो बूढ़े लोग हैं गांव के, वो यहाँ पर हमारे क्लास में जो है वो पीछे क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर। ये इसीलिए है कि वो अब बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं कि वो कब स्कूल बहुत बहुत इनके अपनी उम्र में स्कूल बहुत कम गए थे। स्कूल कभी कईयों ने तो देखा भी नहीं होगा, और जो जिन्होंने देखा होगा तो बहुत कम गए होंगे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो कहते अब जो है सारे के सारे लोग जो हैं हमारे टीचर को थैंक्स करने के लिए आए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ के 40 इयर्स 40 साल जो है एक बहुत ही फेथफुल ईमानदारी से सर्विस जो है यहाँ पर काम जो है वो किया है। तो उस अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट दी है, जो आज वो उनकी कंट्री रही नहीं है, मतलब कि अब वो जो है ये देश छोड़कर जा रहे हैं। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए सारे के सारे लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. तो अभी सब कुछ मैं सोच रहा था, तभी मैं सुनता हूँ कि मेरा नाम पुकारा जाता है। It was my turn to recite. अब मेरी टर्न थी कि मैं कोई पोइम या कुछ पढ़ूँ। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? तो कहते हैं वो जो मेरे को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपल्स भयानक लगते थे, मुझे देखकर जो है वो डर लगता था, वो रूल्स जो थे अब मैं उनको कैसे बोलूँ। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। तो कहते वो भी बोलना है मुझे तो ज़ोर से बोलना है बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। तो कहते मैं जैसे ही बोलना शुरू करता हूँ तो मेरे जो पहले वर्ड्स थे उनमें ही मैं जो है गड़बड़ कर देता हूँ और चुपचाप वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपना डेस्क जो है वो डरते हुए पकड़ा हुआ है। माई हार्ट बीटिंग एंड नो डेयरिंग टू लुक अप। तो जोर से कहते मेरा दिल धड़क रहा था, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं ऊपर देखूं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम जो है वो इतना ही करते हैं। तो अगला वीडियो जो है वो थर्ड पार्ट जो है वो मैं इसके बाद जो है वो शेयर करूँगी। तब तक जो है आप इस लेसन को अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे से कॉपीज़ भी कंप्लीट करो। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।